हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है डे 26 रीस्टार्ट यूपीटीजीटी। क्योंकि डे 25 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो पहले डे 25 तक अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। और शेक्सपियर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने स्टार्ट किया है वर्ड्सवर्थ, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे डे 26 से। और जिसने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं अगर, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं डे 1 से, जहाँ से हमने बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया है यूपीटीजीटी के सिलेबस को। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो हमने टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और वहाँ से स्टार्ट किया है। आप ईजिली अपना जो सिलेबस है उसको काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक्स। लिटरेचर में हम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ के जो मेजर वर्क हैं, वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क्स पहले पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड को हमें कल करना है, क्योंकि आज तो अभी टाइम नहीं बचेगा इतना, ये नेक्स्ट डे के लिए ही मैं शेयर करती हूँ। तो प्रिल्यूड से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कल मैं एक लिस्ट शेयर कर दूँगी जिसमें कि जो मेजर वर्क्स हैं उनको बता दूँगी। इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने, वो मेजर वर्क्स में आ जाएंगे। और जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं या कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो माइनर वर्क्स में आ जाएंगे। तो हम पहले वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क्स को कंप्लीट करेंगे, फिर माइनर वर्क्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमने शेक्सपियर के मेजर वर्क्स को एक एक करके कंप्लीट किया था या दो दो करके, और जो माइनर वर्क्स थे वो चार चार करके कंप्लीट किए थे। इसी तरीके से हम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं, जो मेजर वर्क्स हैं उनको एक या दो एक साथ लेकर चलेंगे, और जो माइनर पोएम्स हैं उनको 4 या 5 एक साथ लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा और इजीली हम इसको कवर अप कर पाएंगे। तो ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कौन सा चैप्टर है और किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ये मूड हमने कल पढ़ा था वर्ब चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर 24 है टेंसेस इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सभी को आता है टेंसेस प्रेजेंट किसको बोलते हैं, पास्ट किसको बोलते हैं, फ्यूचर किसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार रूल्स ज़रा देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सब रूल्स आप चेक कर लेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में यहाँ पर ओनली मूड्स और टेंसेस बताने हैं कि कौन सा मूड है यहाँ पर सॉरी, और टेंस कौन सा है। उसके बाद ये चैप्टर है द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस इन प्रेजेंट। प्रेजेंट और पास्ट टेंस का प्रेजेंट में क्या यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लेंगे। जैसे कि टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके के रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया गया है किस तरीके से कहाँ यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पास्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और पास्ट के रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, क्योंकि ओनली प्रेजेंट बहुत कम रहेगा, और प्रेजेंट और पास्ट दोनों की जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। और उसके बाद फ्यूचर हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तीनों टेंसेज अगर एक साथ दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। तो फ्यूचर टेंस जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी आज चैप्टर 24 एंड 25 हमें कंप्लीट करना है। तो ये ग्रामर का रहा। बाकी लिटरेरी टर्म्स का देख लेते हैं। लिटरेरी टर्म्स में हमने आई लेटर से स्टार्ट की थी लिटरेरी टर्म्स, और 6 लिटरेरी टर्म्स हमने कल की थी। बाकी बची हुई 5 टर्म्स हमें आज कंप्लीट करनी है। डिटेल्स में देख लेंगे कि कौन सी टर्म्स हैं। फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड हर्मेन्यूटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। और नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन टाइपोलॉजिकल एंड एलेगोरिकल। इंटरप्रिटेशन 2 टाइप की होती है, टाइपोलॉजिकल कौन सी होती है, एलेगोरिकल कौन सी होती है, और किस तरीके से इसका लिटरेचर में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो ओनली अगर आप इंट्रोडक्शन ही इसका कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट है इन्वेक्टिव क्या होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म,
ठीक है। इसको डीपली करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसका ओरिजिन क्या है, इसका यूज़ क्या है लिटरेचर में, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कौन कौन से टाइप की आयरनी होती है, कितने काइंड्स हैं और इन किसका कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये काफ़ी लेंदी भी है और इसको डीपली भी कंप्लीट करना है। आइवरी टावर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टर्म है वो आयरनी है और आयरनी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी क्या है कि हमने आज जैसे मेजर वर्क्स से स्टार्ट किया है वर्ड्सवर्थ की, तो कल जो है एक लिस्ट शेयर कर दूंगी, लिस्ट वीडियो में ही शेयर कर दूंगी बाद में। जो मेजर वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हम किन को बोलेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्टली जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम मेजर वर्क्स की कैटेगरी में रखेंगे। बाकी माइनर वर्क्स में हम उनको रखेंगे जिनसे सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो माइनर वर्क्स और मेजर वर्क्स की लिस्ट हम कल शेयर कर देंगे जिससे कि इजीली हम मैनेज कर पाएँ कि पहले मेजर वर्क्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद माइनर वर्क्स कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मेजर वर्क्स जो हैं उनको हम एक एक दो दो करके कंप्लीट करेंगे और माइनर वर्क्स को 4 या 5 भी एक साथ हम लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनका ओनली इंट्रोडक्शन ही पढ़ना होता है, ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स में जो आई लेटर की 5 टर्म्स हैं वो कौन सी हैं। उससे पहले वो कैब का रह रहा है, ये तो मैंने अभी देखा है। वो कैब में हमारा कौन सा लेटर चल रहा था, वो कैब में जी लेटर आई थिंक चल रहा था, यस जी लेटर चल रहा है। तो जी लेटर के 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स ये हमें कंप्लीट करने हैं। जल्दी से जल्दी ये लेटर्स कंप्लीट होंगे तब हम स्पेसिफिक वो कैब स्टार्ट करेंगे, जैसे ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कैब बहुत सारी हैं, बहुत कुछ हमें अभी इसमें करना है। तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए लिटरेरी टर्म्स को डिटेल में देख लेते हैं। एम.एच. अब्राहम की जो PDF है उससे देख लेते हैं। और मैंने कल भी बोला था कि A से C तक की जो लिटरेरी टर्म है मैं वो भी शेयर करूँगी। तो A से C तक कितनी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है मैं वो भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं I से जो भी हमारी लिटरेरी टर्म्स थी, ये अभी हम G पर चले गए हैं, सॉरी H आ गया है, उसके बाद I पर जाते हैं। तो I लेटर की लिटरेरी टर्म्स यहाँ पर आएंगी अभी। ये देखिए कुछ लिटरेरी टर्म्स मैंने कल शेयर कर दी थी, जैसे कि आइडियलिज्म मैंने आप लोगों को बोला था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। यहाँ पर आइडियलिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आइडियलिज्म जो है वो एक फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में सारा कुछ आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। और उसके बाद थी टर्म इमेजरी, सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म थी इमेजिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना था। उसके बाद की जो टर्म है वो है इन्फ्लुएंस एंड द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद आती है इंटेंशनल फैलेसी। ये तो कल की लिटरेरी टर्म्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आज की जो लिटरेरी टर्म्स हैं। आज की लिटरेरी टर्म्स में मैंने अभी बताया था कि इंटरप्रिटेशन एंड हर्मेन्यूटिक्स, तो ये हमें आज कंप्लीट करनी है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन सभी टर्म्स का होना चाहिए हमारे पास कि कौन सी टर्म कैसे किस तरीके से लिटरेचर में यूज़ की जाती है। और इनको भी हम पढ़ लेंगे, जैसे बीच बीच में, जैसे सिग्निफिकेंस है, वर्बल मीनिंग है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है, इन सबको क्योंकि ये जो टर्म है ये इन्हीं से रिलेटेड टर्म्स होती हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं बीच बीच में जो टर्म आती हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट कौन सी टर्म है, इंटरप्रिटेशन एंड टाइपोलॉजिकल एंड एल्गोरिकल। तो इन दोनों टाइप की जो इंटरप्रिटेशन है इसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई से ही जो टर्म है वो नेक्स्ट है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव के बाद आयरनी, और ये मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है और इसका वर्क क्या है। जैसे फर्स्ट है वर्बल आयरनी, स्ट्रक्चरल आयरनी, नेव हीरो किसको बोलते हैं, और स्टेबल आयरनी, अनस्टेबल आयरनी, सरकाज़्म भी इसी में आ गया।
सोक्रेटिक आयरनी भी इसमें आ गया, ड्रामेटिक आयरनी भी इसमें आ गया, ट्रेजिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी, रोमांटिक आयरनी, तो सभी टाइप्स की आयरनी हमें इन सब में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आइवरी टावर, और ये इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा है, बहुत ही एक फ्रेज़ है और इसको कंप्लीट कर लेना है। ये था आज का टर्म, आज की जो टर्म्स हैं। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे जे से, जो भी लिटरेरी टर्म्स हमारे आएंगी उनको जे से जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी जो टर्म्स हैं ए से सी तक की कितनी टर्म्स हैं। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी बट कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। टाइम लग रहा है आई थिंक। ये देखिए ए से जो लिटरेरी टर्म्स है आज मैं ए से ही कंप्लीट कर देती हूँ, बाकी बी और सी की जो लिटरेरी टर्म्स है वो कल कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है एब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, तो ये एब्सर्ड लिटरेचर हमें करना है। सेकंड है एस्थेटिसिज्म, ठीक है, और इसी में एस्थेटिक्स और एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिक मूवमेंट दोनों ही आ गए हैं, तो ये इसी के अंडर में आती है, ये भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है। नेक्स्ट है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। उसके बाद है अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एलिनेशन इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी दिया गया है। एलिगरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और उसके इसी में एलिगोरिकल इमेजरी भी आ गया है, ये भी इसी का पार्ट है। फेबल इसी में आ गया है, फेबल किसको बोलते हैं, पैराबल इसी में आ गया है, और एग्जाम्पलम इसी में आ गया है, प्रोवर्ब्स इसी में आ गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, इम्पोर्टेंट टर्म है। कॉन्सोनेंस, एसोनेंस इसी के पार्ट हैं। नेक्स्ट है एल्यूजन, एल्यूजन के बाद है एम्बियंस, ये किसी और टर्म के अंडर में दिया गया है, वहाँ से पढ़ लेंगे। एम्बिग्विटी, ठीक है, एम्बिग्विटी किसको बोलते हैं, जहाँ पर किसी वर्ड के दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकलते हैं तो उसको एम्बिग्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी हीरो, एंटी हीरो के बाद एंटीथेसिस, और ये जो टर्म्स हैं ये आपको बाद में देखने को मिलेंगी दूसरी टर्म्स के अंडर में। आर्कियाज्म क्या है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म क्या है, ये है इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, ऑथर एंड ऑथरशिप क्या होती है, और फिनिश। यहाँ पर ए लेटर की जो टर्म्स हैं वो फिनिश हो गई हैं। कल हम बताएंगे बी और सी से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड अपनी स्टडी को अच्छे से करिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, और दिसंबर तक हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।